हाँ बच्चों, आज हम लोग जो है रेडॉक्स रिएक्शन का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये देखा जाए कि क्या हुआ, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए एक हमारा क्वेश्चन है, पहला हेडिंग है टू इलस्ट्रेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब ये हमको ये शो करना है बच्चों कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें ऑक्सीडेशन को भी शो करना है और रिडक्शन को भी शो करना है। एक काम किया जाए, इसके लिए हम लोग को एक ग्लास ट्यूब लिया जाए और इस ग्लास ट्यूब में इसको ब्लॉक किया जाए और इसके अंदर जो है कुछ कॉपर को लिया जाए सी और इसको भी ब्लॉक किया जाए। ठीक है बच्चों, ये हमारा कॉपर पाउडर है, कॉपर पाउडर, और इसको हम लोग जो है एक स्टैंड से इसको टाइट कर दिया जाए ताकि ये गिरने ना पाए बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसमें करना क्या है कि एक साइड से जो है मान लिया जाए कि 50 सेंटीमीटर का ये ग्लास ट्यूब है, तो आप लोग को लैब में जो है ये मिल जाएगा और अप्रॉक्स 2 और 3 ग्राम जो है कॉपर को आप ले लें और लेने के बाद जो है इसमें ऑक्सीजन गैस को पास कराएं। जब ऑक्सीजन गैस को इस कॉपर में पास कराते हैं तो ये ऑक्सीजन जो है इस कॉपर के साथ रिएक्ट करता है। अब इसे समझने की ज़रूरत है कि जब हमारा कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, तो ये बनाता है CuO। यानी हुआ क्या है, इसमें ऑक्सीजन जो है कॉपर के साथ अटैच हो गया। तो ये ऑलरेडी जानते हैं आप लोग कि जब कोई सबस्टेंस जो है ऑक्सीजन को अपने में ऐड कर लेता है तो वह जो है हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। क्लियर हुआ बच्चों? यानी यह रिएक्शन ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? अब जो है यहां पे हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया। अब इस क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है इसमें थोड़ा सा ये ब्लैक कलर हो जाएगा, कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ से हीट भी करना होता है। थोड़ा सा इसको साइड कर लें और यहाँ पे एक बर्नर का यूज कर लिया जाए। तो बर्नर से जब हमने हीट किया तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन को अपने में अटैच किया, क्यूप्रिक ऑक्साइड बना, यानी कि यह ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। जब हीट किया गया तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो। अब यह CuO यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड को ले आया और इस क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड भी कहते हैं इसको, यानी इसमें जो है जब हम लोग हाइड्रोजन को इंक्लूड करते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस को हम लोग क्या करते हैं, पास कराते हैं। तो जब हाइड्रोजन गैस को बच्चों जब हम लोग पास कराते हैं तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि ऑक्सीजन जो है वहाँ से हट जाता है, निकल जाता है, यानी कि यह कॉपर जो है अकेला हो जाता है, सिंगल, और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और यहाँ पे हमारा जो है रिडक्शन रिएक्शन जो है होता है। यानी यहाँ पे हम लोग, हाँ ये जो है थोड़ा सा आप लोगों का पिंक कलर में कन्वर्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्यूप्रिक ऑक्साइड या जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा
तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ जाकर के अटैच हो जाएगा और H2O बनाएगा, यानी ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है। यहाँ ऑक्सीजन का अट्रैक्शन हुआ, अटैच हुआ, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ ऑक्सीजन जो है रिमूव हुआ, इसकी वजह से हमारा रिडक्शन हो गया, रिडक्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ बच्चों? अब जो है इन बातों को आप लोगों को नोट कर लीजिए। अब जो है, अब कंक्लूजन क्या निकालेंगे, तो इसका कंक्लूजन जो है नोट कर लिया जाए। द above experiment, the above experiment indicates oxidation and reduction taking place during रिएक्शन। तो इस बात को जो है आप नोट कर लेंगे कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उसमें ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन, तो इन बातों को आपको लर्न करना। और उसमें वो जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन था, पहला था हमारा कॉपर के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन यानी CuO, और दूसरा था CuO प्लस हाइड्रोजन का था, जिसमें हमारा Cu प्लस H2 बना है। ये हमारा ऑक्सीडेशन है, ये हमारा रिडक्शन, ये दोनों याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, एक हमारा अगला जो पॉइंट होगा आज का, वह होगा कोरेजन। ये कोरेजन क्या है, तो कोरेजन, अब ये कोरेजन क्या है, आप लोग जो है कभी रॉड वगैरह पे जो है जंग लगते हुए देखा होगा, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में मूर्छा कहते हैं, मूर्छा लग गया, उसी को हम लोग जो है कोरेजन कहते हैं, यानी कि हम लोग इसे रस्टिंग भी कह सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन जो है नोट कर लिया जाए कि कोरेजन क्या है, यानी रस्टिंग का एक प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे वो क्या करता है, मेटल को धीरे धीरे वो खा जाता है। जैसे लोहा है, ये आपकी साइकिल है, जैसे बारिश का मौसम होता है तो धीरे धीरे वो क्या करता है कि उसके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और H2O दोनों एक साथ, और वो Fe जो है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। रिएक्ट करने के बाद जो है उसके ऊपर एक लेयर जम जाता है, और लेयर जमने के बाद धीरे 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 क्या करता है, उसको अपना एक स्पेस देता है। जैसे उसको निकालने की कोशिश करते हैं, वो पूरा का पूरा पार्ट निकल जाता है, यानी उसको कहते हैं कि उसे वो खा रहा है। यानी खाने की बात नहीं है कि मतलब वो खा रहा है, मतलब वहाँ से वो अपना एक स्पेस बना लेता है और एक रफली हो जाता है, जिससे क्या होता है कि अब वहाँ पे जो कोरेजन होता है, रस्टिंग होता है, वो ज़्यादा होने लगता है। जैसे आप देखे होंगे साइकिल की जो रिंग है वो काफ़ी स्मूथ होती है, तो काफ़ी दिनों तक ठीक ठाक रहता है, लेकिन जैसे वो रफली हो जाता है तो वहाँ पे कोरेजन होना जो है काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इसको नोट कर लिया जाए, इट इज the slow eating up of metals by the action of एयर एंड मॉइस्चर्स में हम स्पेशली H2O की ही बात करेंगे। मॉइस्चर्स MOISTURES
मॉइस्चर्स, यहाँ H2O जो है नोट कर लिया जाए, मॉइस्चर्स ऑन देयर सरफेस। एक प्रॉब्लम आती है कभी कभी, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यदि हम लोग किसी आयरन रॉड को यदि हम लोग पानी में डुबो दें, डिप कर दें, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे ये है और यहाँ तक वाटर है बच्चों, और एक जो है हम लोग Fe रॉड इसमें डाल दें, तो क्या इस पर जो है इसके सरफेस पे क्या रस्टिंग होगा, करेजन होगा, क्या खाएगा? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है H2O तो प्रेजेंस है लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से वह रस्टिंग नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का होना भी कंपलसरी है बच्चों। तो आज का हमारा जो है 2 पॉइंट, बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।